अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शम्ए उल्फत नावल की दुनिया में वेलकम है। आज मैं समीरा हमीद की कहानी चलो जाने दो से आपका वेलकम करती हूँ। बड़े हॉल नुमा लाउंज में वो 7 अफराद आतिशदाह के करीब बैठे थे। ये इस घर का सबसे बड़ा गर्म और आराइशी हिस्सा था। आतिशदान के करीब ही एक तरफ खाने की मेज़, दूसरी तरफ काउच और सामने टीवी, और आतिशदान के ऐन सामने कारपेट पर फ्लोर कुशन पर आड़े तिरछे लेटे बैठे वो सभी गप्पे लगा रहे थे। कुछ ही देर पहले मौज ने लड़कियों के ना करने के बावजूद टीवी बंद कर दिया था। इसका ख्याल था कि इस माहौल को साइंसी आलात से दूर ही रखना चाहिए। शायद वो विक्टोरियन सर्दियाँ इंजॉय करना चाहता था। वो आतिशदान को तकरीबन 10 बार तारीफ़ी कलमात से नवाज चुका था। मौज भाई, जाते हुए आतिशदान भी अपने साथ ले जाइएगा, जरार ने भरपूर संजीदगी से कहा। सोच रहा हूँ कराची वाले घर में बनवा ही लूँ। मौज जरार से ज़्यादा संजीदा था। इसे चलाएंगे कब? नमल हैरान हुई। जब मौसम बदलेगा। मौसम कब बदलेगा? एक इंग्लिश अखबार के मुताबिक दुनिया के ख़तरनाक हद की तक तब्दीली का शिकार और तेज़ी से बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी भी दिन मौसम तेज़ी से बदल सकता है और कराची में बर्फ़बारी हो सकती है। आप संजीदा है? हीरा हैरान हुई। बिल्कुल, इनके चेहरे के तासिरात भी संजीदा ही थे। चाहो तो वो अखबार पढ़ लो। ये एक दीवाने का संजीदापन है। हीरा शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। शट अप! मौस को न जाने क्यों गुस्सा आ गया। देख लेना, ऐसा होगा। जिंदा होंगे ना तब। शामिल ने हाथ में मूंगफलियों को मसलकर मौज के मुंह के करीब लाकर फूंक मारी और झट से खोलकर सारी मुंह में डाल ली। एक माह पहले मौज का दोस्त यहाँ से होकर गया था। सब्ज पहाड़ों के बर्फपोश पहाड़ों में ढलने के किस्से उसने ऐसे और इतने मज़े लेकर सुनाए कि मौज से रहा ना गया। लाहौर से खालाजाद शामिल और अफ़ान को, मामूजाद जर्रार, हीरा और नमल को, और पिंडी से मदीहा को जो उसकी सबसे छोटी खाला की 15 साला बेटी थी, अपने साथ मिला लिया। सोचो यार, कितने पागल हैं हम। मैं 26 साल का होने वाला हूँ और अब यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मैं आपसे कम पागल हूँ। जरार ने दांत निकाले। जब से वो मरी आया था उसके दांत बज रहे थे या निकल रहे थे। तुम्हें लाया कौन है यहाँ? तुम्हारे अब्बा ने तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर दिया था कि जनवरी में मत जाओ। अब्बा लोगों का यही काम होता है, छोड़े उन्हें। मेरा बताए, क्या मैंने कुछ कहा? उफ की? तुमने क्यों उफ करना था? जेब तो मेरी खाली हो रही है। तो अकेले आ जाते। ये एहसान वसान मत जताए प्लीज़। 18 साल के बच्चे की जेब में कितने पैसे होंगे भला? 18 साल के बच्चे की जेब में आईफोन हो सकता है, खर्च के लिए पैसे नहीं। मैं फ्री में नहीं आई। रिहायशी मेरी तरफ से है। मदीहा ने पिस्ता निकालकर छिलका जरार की तरफ फेंका। वाह मदीहा, क्या गप मारी है, माहौल को गरमा दिया है। शामिल और अफ़ान ज़रा खिड़कियाँ तो खोल दो। क्यों? मदीहा चिढ़ गई। पहले तुम्हारे पापा को लंबी तमहीद के बाद मैंने ये बात याद दिलाई कि उनके भाई और तुम्हारे चचा का एक अदद घर है न्यू मरी में, जिसे तुम्हारे चचा रेस्ट हाउस कहते फिरते थे। एक लंबी हूँ के बाद जिसमें नागवारी शामिल थी। तुम्हारे पापा को ये रेस्ट हाउस याद आया और तुम्हारे चाचा जो ईशा के बाद मोबाइल ऑफ कर देते हैं, बमुश्किल तमाम उनके घर 4 अफराद से रब्ता करके उनका मोबाइल ऑन करवाया।
तो अब इन चारों में से किसी एक को कहते ना कि चाचा जान से बात करवा दे। जरार मदीहा के चाचा से मुताल्लिक गुफ्तगू हमेशा बहुत इंजॉय करता था। इन चारों में से कोई भी अपना मोबाइल अपने बाबा को ज़रूरत भी देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मौज ने एक आग दबाकर जरार को वजाहत दी। मिल तो गया ना फ्री में रेस्ट हाउस? मदीहा इतरा कर बोली। हाँ मिल गया। एक लंबी हिदायत, ज़रूरियात, इख्तियात, इम्कानात, तमकानात। जरार ने रुक कर सांस लिया और फजूलियात की लिस्ट सुनने के बाद मदीहा के अलावा सब दिल खोल कर हंसे। जरार बिला वजह देर तक हंसता रहा। कहानी जारी है। मिलते हैं अगली किस्त में। दुआ में याद रखना, और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अब अच्छे कमेंट और लाइक से हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं नई अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।